इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पेज नंबर 6 का सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। तो आइए पहले पेज नंबर 6 का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर है, वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से अच्छी तरह साफ किया जाता है, क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आने से एक विशेष प्रकार का परत बन जाता है जो इसे अच्छी तरह से जलने नहीं देता है। जब मैग्नीशियम को साफ कर दिया जाता है तो यह श्वेत लौ के साथ जलने लगता है। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम पट्टी जो है हवा में रह के उस पर एक विशेष प्रकार का परत, एक तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत उस पर जम जाता है जो उसे ठीक तरह से जलने नहीं देता है। जब इसे रेगमाल आप समझ रहे होंगे कि सरेस एक पेपर होता है रुखड़ा, उसे रेगमाल बोलते हैं। तो रेगमाल से जब मैग्नीशियम रिबन को रगड़ दिया जाता है तो उस पर जो परत है वो हट जाता है। अब मैग्नीशियम को जब जलाया जाए तो वह श्वेत लौ के साथ बढ़िया से जलने लगता है। दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित करना है तो यहाँ ये शब्द समीकरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन मतलब गैस है तो H2 और क्लोरीन भी होगा Cl2, मिल के क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है तो लिखेंगे HCl। तो HCl तो बन गया पहले, अब इसको संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस का एक अणु है तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ क्लोरीन का एक अणु है तो क्लोरीन के यहाँ 2 परमाणु हैं। तो अब यहाँ भी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। भले ही पदार्थ बदल जाता है, एक नया पदार्थ बनता है, किंतु परमाणु समान होंगे। तो यहाँ 2 लगा दिया जाए तो 2 में H से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और क्लोरीन में भी 2 से गुना होगा तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 इधर 2 इधर। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Al2SO4 होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट, और ये BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब यहाँ 3, 2 और 3, इसको अभी आप इग्नोर कीजिए, ध्यान में मत रखिए, क्योंकि यहाँ मैंने संतुलन करने के बाद ये लिखा है। अब आप देखिए यहाँ SO4 होल 3, लेकिन यहाँ क्या है, SO4 है केवल, तो 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ 3 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा घेर के, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो जैसे ही हमने 3 से गुणा किया SO4 3 तो हो गया, किंतु बेरियम भी 3 हो गया। तो यहाँ अब देखते हैं बेरियम, तो बेरियम यहाँ है, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 बेरियम हो गया। लेकिन अब क्लोरीन 2 यहाँ है और 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन हो गया। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 3 पहले से क्लोरीन है और 3 दूना 6 हो गया, तो क्लोरीन 6 हो गया। और एल्युमिनियम कितना हुआ, 2, तो यहाँ ऑलरेडी एल्युमिनियम पहले से 2 है। तो इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो गया। अब यहाँ पर तीसरा नंबर, सोडियम प्लस जल। तो सोडियम है और जल है तो मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ है सोडियम Na, जल है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, और प्लस हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। अब यहाँ देखिए सोडियम एक भाग है, यहाँ अभी 2 को इग्नोर कीजिए, ये भी 2 नहीं है, तो H2O, यहाँ H2 2 है और यहाँ H2 2 है और एक क्या है, 3 है। तो यहाँ जब 2 से गुना करते हैं तो H यहाँ 2 और यहाँ H हो गया 2, तो 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ हम 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूने 4, और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2। तो यहाँ जब 2 से गुणा कर दिया हमने तो ऑक्सीजन भी पहले से 1 था, अब 2 हो गया, और सोडियम 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए तो सोडियम भी संतुलित हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है
जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट एरो सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, ये हमने शब्द समीकरण बना लिया। अब समीकरण बनाएंगे रासायनिक समीकरण। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एरो यहाँ है सोडियम क्लोराइड तो 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोडियम यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ भी 2 परमाणु है। पहले 1 था, अब गुणा कर दिया गया, 2 लगा दिया गया यहाँ, तो 2 परमाणु, किंतु क्लोरीन भी 2 हो गया, गुणा किया गया तो यहाँ ऑलरेडी पहले से क्लोरीन 2 है, बेरियम 1 है, तो यहाँ भी 1 है, सल्फेट SO4 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस तरह से यहाँ केवल 2 कर देने से ये पूरा समीकरण संतुलित हो गया। अब आइए दूसरे पर विचार करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। चलिए शब्द समीकरण पहले लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो सोडियम क्लोराइड प्लस जल, ये शब्द समीकरण हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एरो का निशान लगाएंगे, बन रहा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl प्लस जल H2O। यहाँ देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 सोडियम परमाणु, 1 सोडियम परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु और 1 क्लोरीन, तो यहाँ भी 1 क्लोरीन। तो इस तरह से यह संतुलित है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से पेज नंबर 6 के तीनों प्रश्न हम लोग समाप्त कर लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पेज नंबर 11 के प्रश्नों के उत्तर के साथ। धन्यवाद।